हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को सावन के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और आज मैं आप सभी लोग के साथ यह शेयर करने जा रही हूँ कि मैं जो है सावन के प्रथम सोमवार को किस प्रकार से जो है पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अभी मंदिर की साफ़ सफाई की है, तो थोड़ा सा आसन वगैरह मैंने बिछाया नहीं है, बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि जो है सावन का पवित्र महीना जो है शुरू हो गया है और इसी के साथ हमारे त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं। तो बस मैंने मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई की है, जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने जो है अपने मंदिर की साफ़ सफाई की है। तो बस यहाँ पर जो है आज सोमवार की पूजा करने जा रही हूँ। सामग्री मैंने यहाँ एकत्रित कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। धूप दीप कपूर इत्यादि मैंने रख लिया है। बाबा के वस्त्र मैंने निकाल लिए क्योंकि बाबा को आज मैं स्नान कराने वाली हूँ। कच्चा दूध रखा है, जनेऊ है, कलावा है। वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि पूजन की कौन कौन सी सामग्री हमें जो है लगती है। और पिछले सोमवार को भी मैंने बताया था, जब जो है पिछला सावन का सोमवार पड़ा था तब। और यहाँ बेलपत्र इत्यादि भांग धतूर जो भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं बाबा को, वो मैंने रख लिया है। और सावन का सुंदर दिव्य महीना चल रहा है, बाबा को अति प्रिय है यह महीना और बाबा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है और विशेष मंदिर में मैं आज चौकी लगा के पूजा करने वाली हूँ क्योंकि अभी मंदिर में जो है सभी देवी देवताओं का श्रृंगार चल रहा है सावन विशेष। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से चौकी लगा ली है और गंगा जल छिड़क कर और आसन मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। और यहाँ पर आज जो है हमारे भोले बाबा माँ पार्वती का सुंदर स्नान होगा और बाबा को जो है बाबा भोलेनाथ का भी अच्छे से जो है विशेष स्नान हम कराएंगे। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पूजा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मैं सोमवार को कैसे जो है सावन के प्रथम सोमवार की पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आसन लगा लिया है, आचमनी कर ली है। आचमनी करने के पश्चात जब है कि मैंने यहाँ पर जो है गंगा जल अच्छे से शुद्ध कर लिया है और इसके बाद देखिए चावल का जो है मैंने यानी कि अक्षत से हम आसन देंगे, दीप देव को हम यहाँ आसन देंगे। सर्वप्रथम हम दीपक की पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है शुद्ध गाय के घी से जो है दीपक प्रज्वलित किया है। तो प्रथम हम जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे और इससे पहले हमें आचमनी करनी है। और आज जो है सूर्य भगवान को जल प्रथम देने के पश्चात मंदिर में आएंगे और इसके बाद जो है हमें संकल्प लेना है। तो देखिए इस बार जो है सावन का सोमवार तो पड़ ही रहा है, साथ में बीच में जो है अधिक मास भी पड़ रहे हैं, तो ये सारे व्रत हम जो है करेंगे। तो बस इसी का हमें संकल्प लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए धूप दीप की पूजा कर ली है। धूप दीप हमारे देव हैं और इनकी पूजा करने के पश्चात हम सर्वप्रथम अपने गणेश जी की पूजा करेंगे। और इस बार सावन का जो महीना चल रहा है इसमें अधिक मास भी पड़ रहे हैं, तो हम सभी जो जितने भी सोमवार पड़ेंगे वो सभी हम सोमवार का व्रत करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का स्नान कराएंगे सबसे पहले और गणपति जी की पूजा करने के पश्चात हम अपने जो है भोले बाबा का स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से गणेश जी को स्नान करा दिया है। श्रावण मास में जो है बाबा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। 12 महीनों में जो है सावन का जो महीना होता है वो बाबा को अति प्रिय होता है, इसमें विशेष पूजा अर्चना की जाती है बाबा की। तो बस यहाँ पर देखिए गणपति जी के लिए मैंने पुष्प का आसन दिया है, प्रभु को यहाँ पर विराजमान किया है। इत्र से सेवा करेंगे प्रभु की और जो है जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे। इस तरह से हम जो है गणेश जी की पूजा करेंगे। वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार जो है गणेश जी की पूजा जो है विधिवत किस प्रकार से की जाती है, पंचोपचार द्वारा षोडशोपचार द्वारा मैंने आप लोगों के साथ पूजा शेयर की है। तो बस देखिए इस तरह से हम सूक्ष्म रूप से जो है प्रभु की पूजा कर लेंगे। इसके पश्चात हम भोले बाबा को जो है स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर जो है हम सफ़ेद चंदन बाबा को अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जो है रोली लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय होती है, तो इस तरह से दुर्वा चढ़ाएंगे और इसके बाद प्रभु को भोग अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले जब भी हम बाबा की पूजा करेंगे, किसी भी देवी देवताओं की जब हम व्रत उपासना पूजा अर्चना करते हैं, सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसी के साथ हमें अपनी पूजा जो है प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे गणेश जी का पूजा हो चुका है और बस यहाँ धूप दीप दिखाएंगे। इसके पश्चात अब हम अपने भोले बाबा माँ पार्वती जी का सुंदर सा स्नान कराएंगे। तो मंदिर की थोड़ी साफ सफाई चलिए और सभी देवी देवताओं का जैसा कि आप जानते हैं श्रृंगार में थोड़ा विशेष समय लगता है, तो बस सभी का स्नान श्रृंगार हो रहा है। तो यहाँ पर आज जो है सर्वप्रथम हमारे भोले बाबा माँ पार्वती जी का स्नान हो रहा है। इसी के साथ जो है सावन का जो है श्रृंगार होगा प्रभु का नया। और कोशिश करूँगी कि सभी को जो है सभी देवी देवताओं को मैं हरे वस्त्र जो है धारण कराऊँ। तो बस यहाँ देखिए जल से हम जो है बाबा को सुंदर गंगा जल से जो है इस तरह से स्नान कराएंगे और बहुत आनंद आता है। और सावन का प्रथम सोमवार है तो बाबा को इस तरह से जो है स्नान करा के प्रभु का श्रृंगार करेंगे। और श्रृंगार कराने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने आसन पे इस तरह से बैठा दिया है। तो आसन पे विराजमान करने के पश्चात देखिए आप माँ गौरी को मैंने हरे रंग की जो है धारण कराया है लहंगा और साथ में चुंदरी
और इस तरह से बाबा को नए वस्त्र बाघंबरी मैंने पहना दिया है। संकल्प लिया है मैंने। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर छोड़ा है वह हमने व्रत का संकल्प लिया है। तो व्रत का संकल्प लेने के पश्चात हम प्रभु को इस तरह से जो है पूजा करेंगे। सबसे पहले जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। देखिए, सावन का सोमवार जब पूजा हम करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की साफ सफाई करने के पश्चात जो है मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात फिर हमें जो है मंदिर में आना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, माता तुलसी के पास हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें अपने मंदिर में आने के बाद बाबा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और पूजा की विधि आप जैसा कि देख सकते हैं, बाबा को सुंदर जल से स्नान कराएं। अगर आपने शिवलिंग विराजमान किया है तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों को पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं और मेरे पति दोनों, हम पति पत्नी जो है इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनेऊ हमेशा जो है पुरुष को पहनाना चाहिए इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से माता को मैं गुड़हल का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बाबा को मैंने जो है यहाँ पर इस तरह से बेलपत्र अर्पित किया। तो हम सभी जैसे कि बाबा को बेलपत्र, भांग, धतूर, जो भी चीज़ें बाबा को अर्पित की जाती है वो सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे इस तरह से। तो बस यहाँ पर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे और विधिवत बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाबा का ये प्रिय महीना होता है सावन का। तो सावन के महीने में हमें विशेष रूप से बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके पश्चात देखिए, अब यहाँ पर हम जो है अपने भोले बाबा का स्नान कराएंगे। यानी कि हमने अपने मंदिर में शिवलिंग विराजमान करके रखा है, तो हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं और मेरे पति हम दोनों ही साथ में पूजा कर रहे हैं। तो बस इस तरह से दोनों ही मिलकर पूजा कर लेते हैं बाबा की। और देखिए, हम दोनों ही लोगों का व्रत है, तो हम दोनों ही साथ में व्रत भी करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, प्रभु का स्नान हो रहा है। यहाँ पर मैं जो है प्रभु के आसन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जो है प्लेट लिया है, ये पीतल का प्लेट है और इसमें मैंने जो है इस तरह से चंदन से जो है सफ़ेद चंदन से हमने ओम बनाया है। साथ में बेलपत्र का आसन दिया है, थोड़े से पुष्प अर्पित किए हैं क्योंकि हम बाबा को यहाँ पर जो है विराजमान करेंगे स्नान कराने के पश्चात। साथ में आज के दिन कुछ ऐसे कार्य भी हमें करने चाहिए जिनका कि हमें पूर्ण रूप से जो है सावन में फल प्राप्त होता है। आज के दिन हमें बाबा को जल अर्पित करना चाहिए, पंचामृत से सुंदर सा स्नान कराना चाहिए और हमें इसके पश्चात, पूजा करने के पश्चात हमें जो है शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो शिव महापुराण की अगर आप पुस्तक रखते हैं उनकी भी पूजा करें, उनका भी जो है आप अगर पठन कर सकते हैं तो पाठ कर सकते हैं। इस तरह से महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, बाबा के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा को स्नान कराएं। और हो सके तो पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चे गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं। सुंदर से बाबा को पोछने के पश्चात आप जो है इत्र की सेवा देखिए बाबा को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बाबा की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो है शिव महापुराण की पुस्तक रखी है और इनकी भी हमने पूजा की है। और यही है कि कोशिश हमारी यही रहेगी कि सावन के महीने में हम शिव महापुराण का जो है पाठ करें। तो देखिए, ये आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो बस उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। जितना हो सके आप अपने लिए समय निकालें, प्रभु में थोड़ा सा समय देना चाहिए। और कुछ ऐसे जब पर्व होते हैं ना, तो हमें उनसे जुड़े हुए उस महत्व पुराण को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, पुस्तक को हमें कथा सुननी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए तो समय निकाल के प्रभु के लिए। तो बस बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी सावन का महीना बहुत ही सुंदर और दिव्य होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि इस समय हम कुछ प्रभु के लिए इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे कि हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए शिव महापुराण की। और यहाँ पर देखिए, हमने पूजा की है। तो बस इस तरह से बाबा को देखिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किए, जनेऊ चढ़ाया है, भस्म भभूत ये सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सुंदर बाबा का जो है दिव्य स्नान हुआ है। और इसके पश्चात हम जो है बेलपत्र अर्पित करेंगे। बाबा को बेलपत्र जब भी चढ़ाएं उसमें अगर हो सके तो ओम लिख कर चढ़ा सकते हैं, राम राम का जो है जप लिख सकते हैं, इस तरह से राम नाम लिख के चढ़ा सकते हैं बाबा के ऊपर। तो बस इस तरह से देखिए हम बेलपत्र बाबा पे अर्पित करेंगे। नहीं कुछ है तो आप केवल टीका ही चंदन जो है बेलपत्र पे करके इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। भांग धतूर चढ़ाएं और विधिवत जो है बाबा का स्नान श्रृंगार पूजा अर्चना करें। तो इस तरह से सावन महीने में हमें जो है बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से हमने जो है चौकी लगा के पूजा की है। और इसी तरह से मैं पूजा अपनी करती हूँ, आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और कोशिश करूँगी कि जल्दी जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी पूजा आप शेयर करूँ। तो थोड़े घर में ऐसे कार्य होने लगे थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा नहीं जो है कर पा रही थी, डेली वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। लेकिन हाँ, आप कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही आप लोगों के सवालों के जवाब भी लेकर आऊँ
और क्योंकि आप लोग के जो आंसर जो आप लोग क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर भी मैं आप लोगों को दूँ, और इसी के साथ मैं अपनी पूजा का भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमारे भोले बाबा का सुंदर सा श्रृंगार हो रहा है। इसके पश्चात हम आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, इसके बाद हम चालीसा का जो है पाठ करेंगे। तो जो भी पूजा होती है आप इस तरह से पूजा करने के बाद जो है आप अपनी पूजा मतलब कि माला का जप कर सकते हैं। और इस तरह से माला का जप करने के पश्चात आप जो है चालीसा पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, इसके बाद आरती कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी जो है दिनचर्या होगी। और सुबह में जो है आज जो है मंदिर में केवल फलाहार का हम भोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाबा को हमने भोग अर्पित किया है, बाबा के लिए हम यहाँ पर इस तरह से जल रखेंगे और यहाँ पर थोड़े से पुष्प भी अर्पित करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें जो है प्रभु को भोग लगाना है। थोड़ा सा धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो बस प्रत्येक सोमवार को हम इसी तरह से पूजा करेंगे और प्रतिदिन जो है हम इसी तरह से भोले बाबा को सुंदर स्नान कराएंगे। सावन के महीने में हमें भोले बाबा का प्रतिदिन इस तरह से जलाभिषेक करना ही चाहिए। जलाभिषेक से बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह गर्मी का भी महीना होता है और इस महीने में बाबा को जो है इस तरह से जलहरी भी लगाई जाती है। जलहरी की जो है धारा हमेशा निरंतर बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से बाबा के ऊपर जो है हमें जलहरी लगानी चाहिए, बाबा का विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और बहुत ही आनंद आता है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो है पूजा हो चुकी है और बस हम यहाँ पर अब जो है आरती करेंगे, साथ में हमारे ठाकुर जी की भी पूजा हो रही है। तो बस इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो है बाबा को जलहरी अर्पित कर दी। तो चलिए अब आरती की तैयारी करते हैं। आरती हम धूप दीप कपूर द्वारा करेंगे और इसी तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पर तैयारी कर ली है। और बस यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे, आरती की पूजा करेंगे। आरती माता की पूजा करने के पश्चात हम जो है आरती शुरू करेंगे अपनी। सबसे पहले हमें गणेश जी की, थोड़े से गणेश जी को ध्यान में आप करें। अगर हो सके, अगर आपके पास समय है तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, नहीं तो केवल आप गणेश जी का एक मंत्र आप बोल सकते हैं, गजाननम भूत गणाधिसेवितम, आप इस तरह से श्लोक बोल सकते हैं, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, इस तरह से आप श्लोक बोल के गणेश जी को ध्यान में करने के पश्चात आरती अपनी आप इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, स्वामी पंचानन राजय, हंसानन। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमने जो है अपने मंदिर में श्रावण सोमवार व्रत की जो है पूजा अर्चना की है। आरती की थाली यहाँ पर रखी हुई है और मंदिर के भी दर्शन मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करा दे रही हूँ कि किस तरह से हमने जो है सावन के प्रथम सोमवार को जो है अपने बाबा का पूजा अर्चना किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है इस तरह से पूजा करने के पश्चात। तो इस तरह से सावन सोमवार पर आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें और बाबा की विशेष कृपा होती है। तो आप यह पूजा जो है प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलिए बोले बाबा की जय।